भगत जी। वो सर क्या नाम है आपका? आदित्य दास। आदेश दास जी। और आप कहाँ से हैं? सर भोपाल से आए हैं हम। भोपाल से आए हैं। यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ है, तो आप हमें बता सकते हैं कि मतलब किस उपलक्ष्य में आप इतनी भीड़ भाड़ कर रहे हैं? सर ये कवि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विशाल भंडारा किया जाया जा रहा है 3 दिन का। तो उसमें ये सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और पूरा विश्व को इनवाइट किया हुआ है, तो वो सब आ रहे हैं। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का पाठ चलता है, यहाँ पे रक्तदान शिविर होते हैं और देहदान वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए श्रद्धालु वगैरह आते हैं। जी हो जी। तो भगत जी आप हमें बता सकते हैं कि ये जहाँ यहीं पर भंडारा चालू है कि और अन्य राज्य में कहीं चालू है? नहीं भगत जी, हर राज्य में परमात्मा के आश्रम है और सभी जगह भंडारा चल रहा है। 14 आश्रम है गुरु जी के, और विदेशों में अलग हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है, कनाडा, सब जगह है गुरु जी के आश्रम में, और सभी जगह आश्रम में विशाल भंडारा चल रहा है 3 दिन का। तो भगत जी हमें बता सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है, सब कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी भगत जी ये प्रदर्शनी हुई है, तो ये कबीर साहब जी जो प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, जैसे कि हमारे वेदों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होता है, तो उसी का ये प्रदर्शनी लगाई हुई है कबीर साहब जी, क्योंकि कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, तो उसी की झलक है ये। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये जो कमल के फूल पर हैं, तो जो ऋषि अष्टानंद जी की फ़ोटो है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है, भक्ति वगैरह कर रहे थे ढेर सारा तालाब के पास में बैठकर, तो मतलब उन्हें भक्ति करते करते, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब उन्हें इमेजिन हुआ, मतलब के ऊपर से कोई शक्ति आई है, जैसे आप देख सकते हैं ना, उनके ऊपर एक शिशु रूप है, तो उनने देखा कि लेर तारा ये जो फूल के ऊपर एक शक्ति आके सिमट गई, तो उनने देखा कि ये क्या है, तो उनने सोचा कि मैं अपने गुरु, ये आप देख सकते हैं उनके गुरु जो अष्टानंद जी थे, उनसे जाएंगे वहाँ पर, वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या और कुछ, तो उनके गुरु जी उत्तर देते हैं कि ये कोई भक्तों की उपलब्धि नहीं है। ये क्या होता है, ऊपर से जब पूर्ण शक्ति आती है तो वो एक किसी माँ के गर्भ में जन्म ले लेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, माँ के गर्भ में नहीं रहती वो, क्योंकि हमारे गुरु जी बताते हैं कि मतलब पूर्ण परमात्मा माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता, तो वो जैसा भी उनको नॉलेज था उन्होंने उनकी संतुष्टि कर दी। तो फिर क्या होता है, नीरू, जैसे आप देख सकते हैं, नीमा जो है देखती है कि यहाँ पे बालक है, तो वो उठा लेती है कि बालक डूब नहीं जाए, तो वो है ना उठा लेती है। फिर धीरे धीरे फिर वो जो नीरू नीमा है ना, कवि परमात्मा के मुँह बोले माता पिता थे, जबकि वो तो प्रकट हुए थे, लेकिन वो है ना संसार की दृष्टि से उनके माता पिता थे, और जो नीरू नीमा थे वो है ना मुसलमान बना दिया गया था उन्हें। और तो फिर क्या हुआ, नीरू बोलता है कि इस बालक को हम अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम अपने घर ले जाएंगे सब बोलेंगे कि इस बालक को आप कहाँ से लिया है, तो सब अपन पे झूठे आरोप लगाएंगे और अपन को गांव से निकाल देंगे। तो इसी बीच में कोई बालक रूप में कबीर परमात्मा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे घर ले चलो, सब कुछ सही ठीक हो जाएगा। तो फिर वो शहर में लेके जाते हैं उनको, तो सब से गाँव वाले बोलते हैं यार इतना सुंदर बालक आप कहाँ से लिया है, क्योंकि परमात्मा के शरीर बहुत ग्लो कर रहा था, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा थे, उनको वो बहुत हट्टा कट्टा शरीर था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अभी जन्म लिया है उन्हें, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत 1-2 साल के हों परमात्मा, इतनी अच्छा शरीर था उनका। तो फिर क्या हुआ, उनका नामांकन करने के लिए काजी वगैरह को बुलाया, तो कुरान वगैरह खोली, तो उसमें नाम देखा, कबीर नाम निकला, तो काजी वगैरह ने सोचा यार ये छोटे लोग के बच्चे का नाम अपन कबीर रख देंगे तो उचित नहीं रहेगा वो, तो उनने फिर से कुरान बंद करी, फिर से खोली, तो फिर से कबीर नाम निकला। तो क्योंकि कबीर नाम का अर्थ हमारे गुरुजी बताते हैं कि बहुत बड़ा होता है कबीर नाम का अर्थ, तो फिर उन्होंने फिर से कुरान खोली, तो पूरे कुरान में कबीर नाम लिखा गया। तो यही कबीर परमात्मा की लीला ही है एक तरीके से, तो उनका नाम कबीर रखा गया। फिर 25 दिन तक है ना परमात्मा ने कुछ आहार नहीं करा यहाँ का, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं, आजकल यहाँ पे अपन 1-2 दिन नहीं खाएं तो अपन का शरीर काम नहीं करता, तो ये भी परमात्मा की लीला थी, उन्हें 25 दिन तक आहार नहीं करा था, लेकिन स्वर इतना शरीर था उनका कि अपन बता नहीं सकते। तो फिर नीरू नीमा जो है वो चिंता करने लगे कि यार हमारा बालक कुछ खा नहीं रहा, अभी मर जाएगा, इतना अच्छा बालक हमें प्राप्त हुआ है,
तो अगर वो मन ही मन में कल्पना कर रही कि अगर ये बालक मरेगा तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। तो फिर इतने में क्या है, परमात्मा जान ही जान है, वो सोच रहे थे कि यार ये दुखी हो रही है। तो कभी परमात्मा ने लीला करी, शंकर भगवान को प्रेरणा करी कि वो यहाँ पर आएँ। तो शंकर भगवान एक साधु के रूप में आए, जैसे कि आप देख सकते हैं वो उसमें दिखाया गया है। तो वो शंकर भगवान ने पूछा नीमा से कि बेटा क्या हो गया, आप क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो इतना। तो इन्होंने बोला सर ऋषि जी आप मत पूछिए, मेरे कष्टों का आप नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या बेटा अगर कष्ट अपन बताते हैं ना तो हल्का हो जाता है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये बालक था, हमारे कोई संतान नहीं थी, तो परमात्मा ने दया करी कि हमें ये बालक दिया, लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा, ये मर जाएगा और साथ में मैं भी मरूंगी। तो उनने तो कबीर तो है ना क्या करा, जो नीमा थी उसने है ना जो कबीर परमात्मा को वो शंकर भगवान के चरणों में रखना चाहा। तो क्या हुआ, इतने में वो चरणों में परमात्मा ऊपर आ गए, उनके सर के बराबर के, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा थे, वो उसके अपन चरणों में नहीं रख सकते उन्हें। तो वो परमात्मा ऊपर आ गए और उन शंकर भगवान से बोला कि इनसे बोल दो कि कुंवारी गाय लाएं और उसका दूध पीऊँगा मैं। तो फिर उनने शंकर भगवान ने बोला नीमा से कि कुंवारी गाय की व्यवस्था करवा दो, फिर वो उसका दूध पियेंगे ये। फिर परमात्मा ने उसका दूध पिया और ऐसे परमात्मा ने लीला करी। थैंक यू सर इतना जानकारी। सस्ता है।